सरकार के हक में कहीं कि हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, हमने जातिगत जनगणना के लिए रास्ता खोला है, हमने। अब सवाल ये है कि यह जो कुछ भी हुआ है वो नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही सरकार के दौरान हुआ। उसका हिस्सा आप भी थे, आरजेडी भी थी। जीतन राम मांझी और जेडीयू के बहुत सारे नेताओं के बयान आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में सरकार जो भी फैसला करती है वो मुख्यमंत्री की मर्जी से, उनकी अनुमति से होता है, इसलिए सारा क्रेडिट मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। अगर कुछ भी बेहतर रहा उस 17 महीने की सरकार में तो नीतीश कुमार के कारण है। अगर आप कहते हैं कि हमारे कारण है तो फिर एक क्रेडिट की लड़ाई अलग हो जाती है ना। बिहार में तो बिहार तो देख रहा है, क्योंकि नीतीश जी तो थे मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो बिहार के दूसरे मोदी जी हैं जो कल हमारे बीच में अब रहे नहीं, सुशील मोदी जी, तो उनके साथ इतने दिनों तक तो थे। इसीलिए काम तो लेकिन जो हुआ वो इसी 17 महीने में हुआ। ये जो सर्वे हुआ है, इससे पहले हमने एक सर्वे किया था, वो हमारी निजी पार्टी की अपनी कोशिश थी 2013-14 में कि बिहार में जो नीतीश जी बात कर रहे हैं कि जबरदस्त विकास हुआ है, तो हमने उसको जानने की कोशिश की और अपने पार्टी के जितने संसाधन थे हमने उसके बल पर करीब 750 पंचायत में सघन ढंग से सर्वे और जन सुनवाई करके एक रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन वो रिपोर्ट हमारी थी। इस बार जो रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट थी, सर्वे। तो हमें तो लगता है कि जो कुछ भी हुआ ठीक है, नीतीश जी कुछ क्रेडिट लेना चाहते हैं तो क्रेडिट ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें तो लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को इस दिशा में कोई भी काम करने देगी। हमारी बातचीत में दो चीजें ऐसी आई हैं जो गांठ बनकर खड़ी हैं, इसको जरा सुलझाइएगा। पहली बात यह है कि इसके पहले भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार चला चुके। 2015 का चुनाव हुआ और वहां भी सरकार चली 1.5 साल तक। 2020 के बाद भी आप 1.5 साल तक चले हैं। तो 2020 के आगे जो 1.5 साल रहे हैं, 17 महीने का कार्यकाल रहा है, इसमें अगर मानते हैं कि बेहतर है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार का हिस्सा थे तो आपने दबाव डाला होगा, आपके चलते बेहतर हुआ, तो फिर 2015 वाली जो सरकार थी उसमें क्यों नहीं बेहतर हुआ? इसका क्रेडिट तो बिहार के नौजवानों को दीजिए कि उन्होंने रोजगार को एजेंडा बनाया। कोरोना काल में जब बिहार के प्रवासी मजदूर इतनी पीड़ा झेल करके घर लौट करके आए, जब उनका रोजगार चला गया तो प्रवासी मजदूरों की पीड़ा, बिहार के नौजवान, वो अग्निवीर हो या उससे पहले रेलवे भर्ती का मसला हो, लगातार जो ठगे जा रहे हैं बिहार क्या पूरे देश में। 6,000 की वैकेंसी होगी, उसके लिए 20 लाख 30 लाख लोग अप्लाई करेंगे, परीक्षा होगी, पता चला कि पेपर लीक हो गया है और वो लगातार ठगे जाएंगे। तो ये नौजवान थे बिहार के, जिन नौजवानों ने रोजगार को एजेंडा बनाया। और मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव और जो आरजेडी में भी एक नया दौर है, संक्रमण काल है, तो इन्होंने इसको ठीक से पकड़ा कि ये जो नौजवानों के अंदर रोजगार की जो आकांक्षा है, जो उनका हक बनता है, इसको हम लोगों ने मुद्दा बनाया। बहुत बड़े नेता हैं, राजनेता हैं और आपको जमीन की समझ ठीक है। मेरा